जय माता दी। स्नान माघ पूर्णिमा के दिन करना बेहद शुभ माना जाता है। यहीं तुलसा में अगर बांधते हैं आप एक चीज, धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि चंद्रमा की पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। इस माह प्रयागराज में मेला चल रहा है, यहाँ भगवान विष्णु की आराधना करना, और कहते हैं शास्त्रों में लिखा गया, ग्रंथों में लिखा गया, और भगवान शिव के साथ साथ माँ तुलसा में एक चीज चुपचाप आप बांध देते हैं तो अमीर बनने से, धनवान बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। जी बिल्कुल, आप सही सुन रहे हैं दोस्तों। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि माघ पूर्णिमा बेहद खास होती है। इस दिन तुलसी की पूजा करना और तुलसी में गुप्त तरीके से एक चीज बांधना शाम के समय बेहद शुभ आता है। और गुप्त तरीके से आप आराधना करते हैं तो आपके घर में माँ लक्ष्मी का प्रवेश होता है, आप अमीर और धनवान बन जाते हैं। माघ पूर्णिमा जो है बेहद खास होती है, क्योंकि स्नान और दान करने का बेहद महत्व है। यही कुंभ चल रहा है प्रयागराज में, तो ऐसे में इस माघ पूर्णिमा जो होती है वो बहुत ही शुभ मानी जाती है, और कहते हैं सामुदायिक सुख देने वाली होती है। इस दिन स्नान करके पितरों के लिए, अपने जीवन में शांति पाने के लिए हम लोग इस दिन, पूर्णिमा के दिन, आपके जीवन में जितना भी कलेश है, दिक्कत है, परेशानी है, गरीबी, दरिद्रता है, वो सब दूर हो जाएगी। मात्र सारी परेशानी आपका समाधान हो जाएगा। मात्र एक चीज बांधने से, अगर आप कुबेर भंडार बढ़ते हैं भगवान विष्णु की आराधना करने से, आपको करनी किस प्रकार है, तुलसा में कौन सी चीज बांधनी है, शाम को एक चीज अगर आप तुलसा में बांधते हैं तो आपको अपार धन की प्राप्ति होगी। यही व्रत जो रखा जाता है वो किसी भी सांसारिक दुखों से परेशान व्यक्ति या दरिद्रता, गरीबी, भूखमरी, ऐसी चीजों से लिए एकादशी का व्रत रखा जाता है। और एकादशी के साथ साथ माघ पूर्णिमा जो होती है बेहद खास होती है। इस दिन इसका व्रत रखा, पूजा आराधना, भगवान विष्णु की आराधना करना, और साथ ही माँ तुलसी की पूजा करना, क्योंकि तुलसी जो है वो भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है। आपको बाद में क्या है, आपको एक पीली कौड़ी लेनी है जो समुद्र से निकलती है, और आपको एक लाल कलर का कपड़ा लेना है। आपकी दरिद्रता दूर हो जाएगी, आपकी सारी परेशानियां मिट जाएंगी। वो तुलसा में आपको एक दीपक जलाकर एक चांदी का सिक्का आपको लेना है। चांदी का सिक्का और पीले लाल कपड़े में आपको बांधनी है एक पीली कौड़ी। ये चीज बांधकर तुलसा में आपको चुपचाप बांध देनी है, और बांधने के बाद आपकी दरिद्रता, आपका दुख, आपकी परेशानी, आपका जो कंगाली है, सारी दूर हो जाएंगी। और एक चांदी का सिक्के के साथ साथ आपको दीपक प्रज्वलित करके हाथ जोड़कर ओम भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आपको जाप करते रहना है। जब आप ये पोटली जो है ना, आपको सही तरीके से आप उसमें तुलसा में बांध दीजिए, धनवान बन जाएंगे, अपार धन की प्राप्ति होने लगी। एक चांदी का सिक्का अवश्य होना चाहिए। फिर से रिपीट कर रही हूँ, एक पीली कौड़ी, एक चांदी का सिक्का लाल कपड़े में बांधकर ये आपको तुलसा में चुपचाप बांध देना। और शाम को भगवान विष्णु की ओम भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र की एक माला आपको करनी है। पीले वस्त्र पहनकर, पीला आसन होना चाहिए, भगवान को पीले पुष्प आप जरूर अर्पित करिए। और ये करने के बाद में आपके परिवार में खुशियाँ आएंगी, आपका परिवार सुख, समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होगी, और आपके जीवन में, आपके बिजनेस में ग्रोथ होगी, आपके व्यापार में ग्रोथ होगी, आप धनवान बनेंगे। और धनवान बनते ही आपके सारी दुख परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये थी वो चीज़ें। गौ माता को एक चीज़ आपको जरूर खिलानी है, क्योंकि माघ पूर्णिमा स्नान दान का महत्व है। साथ ही माघ पूर्णिमा भगवान चंद्रमा की पूजा की जाती है। एक रोटी आपको गुड़ और चने रखकर गौ माता को खिलानी है। देखिए, पूरे दिन आप नहीं खिला सकते हैं या छूट जाती है, लेकिन आप शाम को अवश्य खिला दीजिए। पूरे दिन आप कभी भी खिला सकते हैं, पूरे दिन में आप कभी भी खिला दीजिए। और कहते हैं तिल, सफ़ेद तिल और गुड़ के लड्डू खाने से शारीरिक कष्ट दूर होता है, अमीरी आपके घर में आती है, दरिद्रता दूर होती है, और आपकी ऐसी कोई भी दरिद्रता परेशानी है ना, पैसे की कभी तंगी नहीं होगी। आपके जीवन में कितने भी दुख है, परेशानी है, वो सब दूर हो जाएंगी। माँ की असीम कृपा बनेगी। तो साथ ही आपको ये 2 कार्य अवश्य करने हैं माघ पूर्णिमा के दिन, जो कि बुधवार का दिन है, बहुत सारा। और यहीं गरीबों को दान देना, ब्राह्मणों को भोज कराना, पीपल वृक्ष के नीचे दिया अर्पित करना, भगवान विष्णु की पूजा करना, पीले फूल अर्पित करना, ओम भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना, किसी को खुशी देना, यानी खुशी मतलब कुछ उपहार देना, पीला वस्त्र देना, यही भगवान की आराधना करना, तुलसी माँ में दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। माघ पूर्णिमा के दिन बेहद शुभ होता है। और अगर आप नित्य भी रोटी देते हैं, गाय माता को स्नान करते हैं, किसी ब्राह्मण को भोज कराते हैं,
तो ऐसे में भी आपके जीवन से दरिद्रता दूर हो जाती है। और महाकुंभ चल रहा है प्रयागराज में, जो कि 26 फरवरी तक चलेगा, जो शिवरात्रि है तब तक ये स्नान रहेगा। और आज पूर्णिमा के दिन खास स्नान है। उसके बाद 26 त्रयोदशी, जो कि भगवान शिव को समर्पित है, महाशिवरात्रि का पर्व है, तब तक चलेगा। तो इस बीच में अगर हो सके तो आप संभव है तो स्नान कर लीजिए, नहीं तो भगवान शिव की आराधना करिए। और इन खास तिथियों पर छोटे छोटे से उपाय करने से, टोटके करने से आप धनवान बनेंगे, अमीर बनेंगे और आपके जीवन में मां लक्ष्मी का प्रवेश होगा। ये चीज वो चीजें। अब बात करते हैं कि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आपको कौन सी चीजें अवश्य करनी चाहिए। देखिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आपको 1 लोटा जो है चंद्रमा को अर्घ अवश्य देना चाहिए, भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, साथ ही तुलसी माँ को आपको 1 दिया जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होगी आपके जीवन में। यहीं पर आप स्नान कर पाते हैं मावस पर या अमावस्या पर, या फिर माघ पूर्णिमा पर नहीं कर पाते तो घर पर ही गंगा जल डालकर स्नान करें, माँ लक्ष्मी की आराधना करें, उनको लाल पुष्प जरूर अर्पित करें और स्नान दान भगवान का अवश्य ध्यान करें। आपके जीवन से दुख, दरिद्रता, परेशानियां कोसों दूर चली जाएंगी। कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे दरिद्रता आती है। दरिद्रता कब आती है? जब आप कुछ ऐसे कार्य कर लेते हैं जिससे आपको नहीं करने चाहिए, तो आपके जीवन में दुख और परेशानी आती है। भगवान विष्णु का आप ध्यान करते रहिए, पीला फूल जरूर अर्पित करिए, पीला वस्त्र अवश्य दान करिए, किसी ब्राह्मण को भी कर सकते हैं। फिर कुछ अलग कुछ नया आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। तब तक के लिए जय माता दी।